बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पाकिस्तान जैसे मुल्क में तब्दीली लाने के लिए सिर्फ लीडर का ईमानदार होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अवाम का सियासी तौर पर बाशऊर होना भी ज़रूरी है। इमरान खान साहब जब से वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान बने हैं, और कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई कि पाकिस्तान के हर अदारे में करप्ट माफिया मौजूद है। अभी इमरान खान साहब ने 30 जून 2020 को, यानी आज, जो स्पीच की है पार्लियामेंट में, उन्होंने वाज़ेह तौर पर हर चीज़ बयान कर दी है कि किस तरह ये जो करप्ट माफियाज हैं, ये अपने गठजोड़ से हुकूमत की राह में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। किस तरह जो करप्ट सियासी लीडर हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब पर दबाव डलवा रहे हैं मुख्तलिफ अदारों से कि एहतसाब का अमल रोक दिया जाए। यहाँ तक कि हुकूमत में PTI में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि दूसरी जमातों से आए हुए हैं, वो भी इमरान खान साहब पर प्रेशर डलवा रहे हैं कि इनको जाने दिया जाए और एहतसाब का अमल रोक दिया जाए। लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये मैसेज दे दिया है तमाम अदारों को भी और PTI वालों को भी कि मैं अपने नज़रिए से कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैंने जो नारा लगाया था कि मैं एहतसाब करूँगा, मैं उस पर कायम हूँ। मेरी हुकूमत रहती है तो रहे, अगर जाती है तो जाए, मेरी कुर्सी जाती है तो 100 बार जाए। मैं अपने नज़रिए से कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। दोस्तों, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर अदारों में करप्शन हो, अदारों में करप्ट अनासर मौजूद हो, अवाम का ये हाल हो, जहालत आम हो, अवाम ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, सियासी तौर पर बाशऊर ना हो, मुल्क में बदयांती आम हो, एजुकेशन सिस्टम तबाह हो चुका हो। पाकिस्तान के बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर प्राइमरी स्कूल की सहूलत भी मौजूद नहीं है, और अवाम की अक्सरियत का ये हाल हो जो कि एक वक्त के खाने पर वोट दे देती हो। ऐसी अवाम को ठीक करना ये इतना आसान काम नहीं है। अकेला वज़ीर-ए-आज़म या अकेला एक लीडर, ख्वाह वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो मुल्क के हालात ठीक नहीं कर सकता। क्योंकि एक वज़ीर-ए-आज़म वो अदलिया का काम तो नहीं कर सकता, एक वज़ीर-ए-आज़म ब्यूरोक्रेसी का काम तो नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अदारों का तो ये हाल है कि स्टील मिल जो कि किसी ज़माने में प्रॉफिट में थी, वो तबाह कर दी इन सियासतदानों ने। PIA की हालत देखें। और यार, जिस मुल्क में पायलट जाली डिग्रियों के साथ हों, मुझे बताएं वहाँ पर बसों, ट्रकों, वैगनों, कारों के लाइसेंस का क्या हाल होता होगा। जहाँ पर जहाज़ और इंटरनेशनल फ़्लाइटें जो हैं वो जाली डिग्रियों वाले पायलट चला रहे हों, मुझे बताओ वहाँ पर दूसरी ड्राइविंग, कार ड्राइविंग, बस ड्राइविंग, हैवी गुड्स व्हीकल ड्राइविंग, उनकी क्या सिचुएशन होगी। शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारे अदारों को कि पायलट्स की जाली डिग्रियां निकल रही हैं, और हर अदारे में करप्शन हो रही है, अब भी हो रही है। जजेस जो हैं वो धमकियां दे रहे हैं हुकूमत को, काजी फायज ईसा जैसे जज, कि अगर हमें छिड़ा गया तो हम हुकूमत गिरा देंगे। ब्यूरोक्रेसी जो है ये दांत दिखा रही हो अगर वज़ीर-ए-आज़म को। मुझे बताओ फिर अकेला वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के हालात कैसे ठीक कर सकता है। हर चीज़ जो है वो नंगी हो चुकी है, हर चीज़। पहले होता था, जरदारी साहब कहते थे कि मैं नवाज शरीफ को पकड़कर इससे पैसे निकलवाऊंगा। शहबाज शरीफ कहता था कि जरदारी को मैंने सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। एक दूसरे के खिलाफ ये करप्शन के इल्ज़ामात लगाते थे, लेकिन अंदर से ये सब मिले हुए थे। शुगर माफियाज क्या, ये कार्टल्स, ब्यूरोक्रेसी क्या, जुडिशली क्या, ये तमाम अंदर से मिले हुए थे और दोनों हाथों से मुल्क को लूट रहे थे। इमरान खान साहब के आने से ये फ़ायदा तो हुआ कि हर चीज़ क्लियर हो गई। अब या तो
इन करप्ट माफियाज को बचा लो या फिर पाकिस्तान को बचा लो। अब यहां पर पाकिस्तान की आवाम की जिम्मेदारी बनती है कि आप ये बुलशिट एक्सेप्ट ना करें। जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इवन चाइना में लोग जुल्म के खिलाफ अपने मुल्क के मफाद में खड़े हो जाते हैं, अब पाकिस्तानी अवाम की ये जिम्मेदारी है। हर चीज वाज़ेह हो चुकी है, कोई चीज भी अब डाउट में नहीं है, हर चीज क्लियर है। अब पाकिस्तानी अवाम की बारी है कि वो खड़े हो जाएं। सपोर्ट जिस मर्जी सियासी जमात को करो, लेकिन करप्ट माफियाज को सपोर्ट करोगे तो क़यामत वाले दिन तुम अल्लाह के हजूर क्या मुंह दिखाओगे। कुरान तो कहता है कि चोर का हाथ काटो, और ये पाकिस्तान के सियासी जमातों के बड़े डाकू, बड़े चोर, ये कैसे खुशकिस्मत हैं कि इनका दफा पाकिस्तान के कुछ उलमा कराम भी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी भी कर रही है, जुडिशली भी कर रही है। इनका दफा जो है वो बड़े बड़े अदारों में बैठे लोग भी कर रहे हैं, इन करप्ट सियासतदानों का दफा। और फिर कहते हैं जी इमरान खान साहब तब्दीली नहीं लेके। इमरान खान साहब ने आज हर चीज़ वाज़ेह कर दी है कि किस तरह अदारों में बैठे हुए करप्ट अनासर जो हैं वो उन पर दबाव डाल रहे हैं कि इन करप्ट सियासतदानों को छोड़ दो। मुझे बताओ, जिस मुआशरे में मुजरमों को सज़ा ना दी जाती हो वो मुआशरा कैसे ठीक हो सकता है। एक लीडर वो ख्वाह कितना भी ईमानदार हो, वो मुआशरा, पाकिस्तानी मुआशरा ठीक नहीं कर सकता जब तक पाकिस्तानी कौम जो है वो पॉलिटिकली बाखबर ना हो, पॉलिटिकली बालिग ना हो, बाशऊर ना हो। मैं अपनी पाकिस्तानी कौम से ये कहता हूं कि खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो। ये बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े जज, ये बड़े बड़े अदारों में बैठे हुए लोग, ये किस तरह आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक गरीब आदमी सारा दिन धक्के खाता है, सड़कों पर काम करता है, मजदूरी करता है, वो 2 वक्त की रोटी जो है बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को खिलाता है। गरीब के बच्चे एजुकेशन से महरूम हैं। जाओ देखो सिंध के अंदरूनी सिंध में जाकर देखो, बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, मिडिल हाई स्कूल तो एक तरफ, प्राइमरी स्कूल की सहूलत भी मौजूद नहीं है। सिंध जहां पर कुत्ता काटने की हॉस्पिटल्स में वैक्सीन नहीं मिलती, लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं। गरीब लोगों के पास रोजगार नहीं है। पाकिस्तान के अदारे तबाह हो चुके हैं। स्टील मिल देखो, PIA देखो, रेलवे देखो, हमारी वापडा देखो, पुलिस की हालत देखो, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस की हालत देखो। हर अदारे में करप्शन हो रही है। और हमारा मीडिया, हमारे जजेस, ब्यूरोक्रेसी ये इन करप्ट लोगों का दफा कर रहे हैं, बल्कि इनके साथ मिले हुए हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म व पाकिस्तान इमरान खान साहब ने हर चीज़ वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया, पूरी कौम के सामने रख दिया है। अब ये अवाम की जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है कि वो बाशऊर बने, वो ये एक्सेप्ट ना करें। अकाउंटेबिलिटी जो है ये होनी चाहिए। इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, वाई? जहां तक मेरी सोच है, इमरान खान साहब को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। अगर ये ज़बरदस्ती उसको निकालते हैं, इमरान खान साहब अपने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को लेकर सड़कों पर आ जाए कि मैंने नहीं चलनी देनी इन करप्ट लोगों को। ये इनके बाप का मुल्क है। हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस वतन अजीज़ को हासिल करने के लिए। हज़ारों औरतों ने अपनी इज्जत गुनवाई है, इसलिए नहीं कि ये चंद ख़ानदान जो हैं, ये करप्ट, ये मकरूह चेहरों वाले ख़ानदान ये पूरे मुल्क को खा जाएं और गरीब जो हैं वो धक्के खाते रहें। लोगों को बाशऊर होना चाहिए। जिस तरह यूरोपियन कंट्री में अगर कोई सियासतदान करप्शन करता है, पूरी आवाम खड़ी हो जाती है और उसकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो उसको धक्के देकर निकाल देते हैं कि वी डोंट वांट एक्सेप्ट दीज करप्ट पॉलिटिशियंस। पाकिस्तानी कौम को शऊर आना चाहिए। आप जिस भी पार्टी से हैं, जिस सियासतदान को भी सपोर्ट करना चाहते हैं करें,
لیکن کرپٹ لوگوں کو سپورٹ مت کریں. یہ تمہارے بچوں کے فیوچر کا مسئلہ ہے. ہر ادارے میں کرپشن ہو رہی ہے, ہر ادارے میں کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ چلو جی بس ڈیل ہوگی جی, کچھ دے دلا کے چھوڑ دیا جی. لیکن پاکستان تو ایسے ختم ہو جائے گا. پاکستان اب زیادہ دیر ایسے نہیں چل سکتا. یا تو ان کرپٹ مافیاز کو بچا لو یا پھر پاکستان کو بچا لو. کس طرح ہاسپٹلز میں دوائیاں نہیں ملتی, غریب آدمی جو ہے وہ دھکے کھاتا ہے, اس کو انصاف نہیں ملتا. غریب آدمی جو ہے اس کو روزگار کے مسائل ہیں, اس کے بچوں کو ایجوکیشن نہیں ملتی, اس کے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہیں. پاکستان کے بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر پینے کا پانی نہیں ملتا, اور یہ کرپٹ سیاستدان جو ہیں یہ پچھلی کئی دہائیوں سے یہ ملٹی بلینئرز بن گئے ہیں. تو میرے بھائیوں, صرف لیڈر کا ایماندار ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ پاکستان کی قوم کو سیاسی طور پر باشعور ہونا بھی ضروری ہے. پاکستانی قوم کو کھڑے ہو جانا چاہیے کہ ہم یہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اگر عمران خان صاحب کو زبردستی انہوں نے نکالا تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ پوری محب وطن پاکستانی قوم سڑکوں پر ہوگی. اب ایسے ہم نے نہیں چلنے دینا ان کرپٹ مافیاز کو. ان کرپٹ مافیاز کو ختم کرنا پڑے گا, تبھی پاکستان آگے جائے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.